जातिवाद खत्म करने के लिए अभी एक वो आया सर्कुलर, उसमें ये बताया कि FIR में जात नहीं लिखी जाएगी, जातिगत रैलियां नहीं होगी, तो वो तो जात को खत्म कर रहे हैं। अपनी राजनीति कैसे पार्टी में जिंदा रहे उसके लिए ऐसे अनाप शनाप बयान दिया करते हैं, जबकि जनता जान रही है। ये लोग अगर इस तरह की बातें नहीं बोलेंगे, सपा के बारे में ना बोलें और बसपा के बारे में ना बोलेंगे, तो उनका कद पार्टी में खुद ही कम हो जाएगा। साथियों नमस्कार, एक बार फिर से हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी मौजूदगी इस समय समाजवादी पार्टी केंद्रीय कार्यालय के बाहर है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्वामी भानु जी महाराज हैं। बाबा जी बहुत बहुत स्वागत। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा जी, जिस तरीके से आप लोग खुशी मनाए और तमाम चर्चाएं रही कि आजम खान साहब बसपा में जा रहे हैं या फिर जो है समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे, तमाम कयास लगे, उसी बीच में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी का जो बयान आया, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आजम खान साहब चाहे बसपा में रहें चाहे सपा में रहें, 27 में दोनों पार्टियों में हार का मातम होना तय है। देखिए, हम सर्वप्रथम न्यायालय को बधाई देना चाहते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को, आजम खान को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और जो जिनका बयान आप बता रहे हैं, वो स्वयं 22 में अपना चुनाव हार गए थे, बुरी तरह से हार गए थे और फिर किसी तरह से परिक्रमा करके MLC बन के डिप्टी CM के पद पे हैं। रह गई सवाल सपा बसपा के लोगों को, जो ये कह रहे हैं, आज सपा बसपा के मतदाता सब एक होके PDA बन गए हैं और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और चुनाव हमेशा मुद्दे पे होते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी मुद्दा नहीं है। क्यों आज GST की छूट? इससे पहले भाजपा कर रही थी लूट, अब कर रही है छूट। इसके पीछे क्या कारण है? वोट चोर गद्दी छोड़ का जो आंदोलन बिहार से चल चुका पूरे भारत में, आज इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और ये चुनाव उत्तर प्रदेश का मुद्दे पे होने जा रहा है। कोरोना में आपने क्या किया? वैक्सीन से आप फोटो क्यों हटा दिए? कितने लोग बेटे को, इतना भय लोगों ने पैदा कर दिया, बेटे की लाश को बाप नहीं छूता था, बाप के लाश को बेटा नहीं छूती थी। आज कोरोना में आप देख लीजिए, कोरोना में ये सरकार क्या की लोगों को? यही पार्लियामेंट में पूछने पे विपक्ष ने पूछा कि कितने लोग मरे हैं, तो इन्होंने कहा एक भी व्यक्ति की मृत्यु ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। नोटबंदी पे जनता सवाल पूछ रही है। आज नौजवान बेरोजगार हो गया, आप नौकरी नहीं दे पाए, पेपर एग्जाम करवाए, 13 से ज्यादा पेपर लीक हो गया, कितना नौजवान आत्महत्या कर लिया, किसानों की आय दुगना नहीं हुई, मध्यम व्यापारी को आपने तोड़ दिया, GST कितने पेपर मांगे, आपने इतना भार लगा दिया, हर चीज पे GST, आज उस पे कम करके, कुछ चीजों पे कम करके, इनके सांसद का बयान आता है कि 50% हर मूल्य पे कम हो गया। कहाँ कम हो गया? तो ये लोग अगर इस तरह की बातें नहीं बोलेंगे, सपा के बारे में ना बोलें और बसपा के बारे में ना बोलेंगे, तो उनका कद पार्टी में खुद ही कम हो जाएगा, क्योंकि वो लोग भी पिछड़े से आते हैं। आज उनको बोलना चाहिए कि लखीमपुर में जो भर्ती हुई है, जिस समाज से डिप्टी CM साहब आते हैं, उनके समाज के कितने लोग आए हैं, क्या नियुक्तियां भर्तियां हुई हैं? एक जाति का बोलबाला इस सरकार में हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा रहा ही नहीं, सारा का सारा मुद्दा PDA ने एकजुट कर दिया। इसका परिणाम है कि वही लोग तो अभी केशव प्रसाद मौर्य ही ने तो आपके PDA फार्मूले को परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बताया, तो उस तरीके से वो लोग तो हमेशा आप पे हमलावर रहे हैं। ये मैं बता रहा हूँ कि ये परिवारवाद तो बताते हैं और स्वयं में नहीं झांकते। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर देखा जाए तो वह भी एक परिवार से आते हैं, उनके गुरु सांसद थे, उसी गुरु गोरखनाथ जी के मठ के महंत थे, उनके जगह ये महंत हुए। वो जहां सांसद थे, जिस सीट से उसी सीट से योगी बाबा हुए। तो ये परिवारवाद नहीं हुआ। परिवारवाद यही है, चाहे माया तो माया है, वो अलग नहीं हो सकती। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सफेद झूठ बोलने का काम करते हैं, ये हमेशा गुमराह, नफरत, ध्यान भटकाने का काम करते हैं और वही PDA एकजुट है। आप ये कह रहे हैं एक लालजी सुमन सांसद के ऊपर क्या हुआ था, ये कहाँ थे? इनका बयान आया। ये पिछड़े से वोट लेने के लिए ये लोग बात करते हैं, लेकिन जब उन्हीं लोगों को नौकरी देना होता है, उन्हीं लोगों को
जब सुविधा देना होता है, उन्हीं लोगों के साथ जब न्याय होती है तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा दूरी बनाने का काम करती है। और मैंने कहा चुनाव मुद्दे पे होते हैं और मुद्दा इतना उत्तर प्रदेश का नहीं देश का बन गया है कि पीडीए कोई हिला नहीं पाएगा। जिसका हारने का तय ये बता रहे हैं, उन लोगों का बोरिया बिस्तरा बांधना तय हो जाएगा। आज अधिकारी इनके सुन नहीं रहे। पुलिस का उत्पीड़न, उनके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अगर कोई आंदोलन पे बैठता है तो उसको पुलिस पीट पीट के मार डालती है। इस पे इनका क्या बयान है? इस पे इनको बोलना चाहिए। तो ये लोग केवल सपा बसपा अखिलेश जी का नाम लेकर के केवल जो है ध्यान भटकाने के लिए और अपनी राजनीति कैसे पार्टी में जिंदा रहे उसके लिए ऐसे अनाप शनाप बयान दिया करते हैं, जबकि जनता जान रही है, जनता सवाल कर रही है। किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, छात्र, महिलाएं, नौजवान, जितने हमारे व्यापारी वर्ग, ठेले खुमचे वाले, रिक्शे वाले, सब तबाह हो चुके हैं इस सरकार से। ये सरकार महंगाई से कमर तोड़ डाली है। ये सरकार में जातवाद का बोलबाला हो गया है। उन्होंने तो ये देखिए, अगर जातियां कैसे खत्म कर देंगे? अगर जातियां खत्म कर रहे हैं, आरक्षण तो जातियों पे होती है, आरक्षण जातियों के तहत तो आरक्षण होगा, और जातियां खत्म होगी तो आरक्षण खत्म होगा। इसका मतलब आरक्षण आप खत्म करना चाह रहे हैं, पूरा आरक्षण खत्म करना चाह रहे हैं। अगर जातियां खत्म होगी आरक्षण खत्म। उन्हीं के बयान को मैं बता रहा हूं। अगर आप जातियां खत्म कर दिया तो आरक्षण खत्म हो गया। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी आरक्षण आप खत्म करना चाह रही, जैसे संविधान बदलना चाहती है, मनुस्मृति लागू करना चाहती है, और लोकतंत्र में इनका विश्वास नहीं है। वैसे ये जातियां की रैलियां ना हो, ये कहा करके आज बताइए, जाति का नाम अगर नहीं लेगा तो SC/ST मुकदमे तो नहीं लगेंगे, नहीं लग पाएंगे। उसमें भी जाति मना है, लिखने का मना है। अब उसका अगर SC जात का वो अपना नाम एप्लीकेशन में नहीं देगा तो SC/ST मुकदमा अपने आप खत्म हो जाएगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी क्यों पीडीए से घबरा करके, पीडीए की नीति से घबरा गई है और घबरा करके इस तरह का जो है बयानबाजी, इस तरह के कानून, इस तरह की बोल रही है। वोट चोरी पे अभी आपने देखा है, मैं समझ लो झांसी या किस जिले का मामला, 1 लाख कुछ मतदाता फर्जी पाए गए। उत्तर प्रदेश लगभग, मुझे याद नहीं लग रहा, झांसी का मामला है। 1 लाख कुछ 72,000 कुछ मतदाता फर्जी पाए गए, डुप्लीकेट पाए गए, और उसी पे यह सरकार बनी है, उसी के बदौलत 22 की सरकार बनी है। तो ये पीडीए जान चुका है। लेकिन आंदोलन तो शांत हो गया। आप लोग बिहार में वोट चोर गद्दी छोड़कर चलाया, आपने वो मतदाता जागरूकता रैली निकाली, लेकिन अब यूपी में तो दिखाई नहीं दे रहा है कुछ 27 मुशर्रफ। अगर दिखाई नहीं देता तो इससे पहले महोबा का मामला आया था। एक मकान पे 4,271 या 72 मतदाता एक ही मकान पे थे। अभी झांसी में हम बता रहे हैं 1,74,000 से कुछ ज्यादा आ रहा है। ये कहां से आ रहे हैं? ये कहीं कम नहीं हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया पर कम हो सकता है। उनपे ये चलाया गया कि आजम खां एक विचारधारा है, और जो विचारधारा से हट जाएगा वो स्वयं कहे कि जो यहां से गया तो गया, वो स्वयं कह रहे कि अगर मैं यहां से जाऊंगा तो चला जाऊंगा, या जो भी गया वो गया। आजम खां का बयान है। अब बसपा में जा रहे हैं तो हम जो है जातियों की रैली, GST का हमने तोहफा, अरे भाई अभी आप तक छूट किया तो लूट कौन किया? आपने किया। अब आपके GST से कितने लोगों को व्यापार खत्म हो गया। जिसके पास धन होगा वही तो जाएगा खरीदने माल। आप कोर्ट को दिखा रहे हैं कि एक सिलिकोट इतने का, वो गरीब मध्यम वर्ग का कहाँ जाएगा? आपके समय में कभी टमाटर महंगा, कभी प्याज महंगा, कभी लहसुन नहीं मिल पा रहा है, कभी नमक गायब हो जा रहा है। ये किसके राज में हो रहा है? रामराज की सरकार है। योगी बाबा हमारे संत महंत मुख्यमंत्री हैं। तो ये ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं। आदरणीय डिप्टी साहब जो बयान दे रहे हैं, केवल अपने नेतृत्व के निगाह में हम बने रहे इसलिए का इस तरह का बयान है। और वहीं जनता और पीडीए एकजुट होकर के संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए फिर उसे लैपटॉप याद आ रहा है। कन्या विद्याधन समाजवादी पार्टी की योजनाओं को याद कर रहा है। 100 नंबर, 112 नंबर, एम्बुलेंस, लैपटॉप, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, जितनी पेंशनों से बेरोजगारी भत्ता, इकाना स्टेडियम से लेकर के रोड, सड़क, बिजली,
दवा, स्वास्थ्य, चाहे कैंसर हॉस्पिटल लखनऊ में बनाने का काम किया हो। आज दवाएं नहीं, इस देश में, इस प्रदेश में सबसे ज्यादा मरीज कैंसर के मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कैंसर हॉस्पिटल समाजवादी सरकार में अखिलेश यादव बनवाए थे। आज वो सरकार, अभी वो हॉस्पिटल क्यों नहीं चल पा रहा है? अरे अभी ओम प्रकाश राजभर जी मेदांता में भर्ती है, लोग सोशल मीडिया पर चर्चा कर रहे हैं कि योगी सरकार के कोई सरकारी अस्पताल काम नहीं है, आखिर में अखिलेश यादव जी का काम। तो अखिलेश समाजवादियों की बनाया हुआ ये वो हॉस्पिटल है, उसी में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश जी भर्ती हैं। इनका कोई हॉस्पिटल बता दें। लोहिया हॉस्पिटल किसने बनाया था? समाजवादियों ने बनाया था, श्रद्धेय नेताजी ने उसको बनाया था। तो आज लखनऊ से लेके गांव से लेके गलियों तक भारतीय जनता पार्टी को वही जो कह रहे हैं, 5 काम कोई बता दे जो जनहित में हो। यही 112 नंबर का मैं बता रहा हूं, जो 100 नंबर था, जो 112 नंबर, एनसीआरबी या सरकारी डाटा निकाल के देख ले कि कितने लाख, कितने करोड़ का मदद हुआ है। नहीं तो पहले एक्सीडेंट हो जाता था, अगर कोई लेके उसको थाने पे चला गया तो पुलिस उसी को बैठा लेती थी। आज 100 नंबर हो, 100 नंबर से कितनी मदद हो रही है। एम्बुलेंस से कितनी मदद हुई। आज लैपटॉप चल रहा है। तो कहीं न कहीं मैं बता दूं, ये भारतीय जनता पार्टी पीडीए से घबरा गई है, इसीलिए जातियों पे रैलियों को पाबंद और इस तरह का अनाप शनाप बयान दे करके ध्यान भटकाने का काम करते हैं। वहीं पीडीए का नौजवान, पीडीए का कार्यकर्ता आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, और यहाँ जंगल राज जो बन गया, जो 2 प्रकार का कानून हो गया है, एक प्रकार का कानून बनाने के लिए पीडीए की सरकार 27 में लाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी का सफाया तो तय है। ठीक है, देखिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ स्वामी भानु जी महाराज थे, इनसे हमारी चर्चा हो रही थी। जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया, उस पर कहीं न कहीं इनकी प्रतिक्रिया जो थी वो काफी मुखर रही, और उन्होंने उनका साफ तौर पे कहना है कि कहीं न कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की बौखलाहट है और पीडीए से इनका डर है, जो आज सर चढ़ के बोल रहा है और इस चीज को, अपने हार को पचा नहीं पा रहे जो आने वाले 27 में इनकी होने वाली है। फिलहाल इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य मुद्दे के साथ। नमस्कार।